वेलकम बैक टू IFSI यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं, या तो ऐसे बहुत सारे इंक्वायरीज जो हमारे पास आते हैं, या तो मेरे पास जो काउंसलिंग लेने के लिए लोग आते हैं जिनको फिटनेस इंडस्ट्री में करियर बनाना है। ओके, तो उसमें लड़के लड़कियां ये जनरली ये कॉमन क्वेश्चन मुझे पूछते हैं, उसके बारे में मैं आज बात करूंगा। और ये जो एक कॉमन क्वेश्चन है वो ये है कि फिटनेस इंडस्ट्री में एक करियर बनाने के लिए क्या मेरी बॉडी बिल्डर की तरह होनी चाहिए। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन मैं हमेशा सुनता हूं। ओके, कि बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि फिटनेस इंडस्ट्री में अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मेरी बॉडी जो है वो एक मॉडल की तरह होनी चाहिए, या तो मेरी बॉडी जो है वो एक बॉडी बिल्डर की तरह होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो वो धीरे धीरे थोड़ा सा डीमोटिवेट होने लगते हैं। उनको लगता है कि मेरा फिटनेस इंडस्ट्री में कुछ नहीं हो सकता। सारे लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए, फर्क समझ लीजिए आप। बॉडी बिल्डिंग जो होता है वो एक स्पोर्ट होता है। ओके, और हम जब फिटनेस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप लोग जो फिटनेस इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं, वो आप अपना प्रोफेशन आप आगे बढ़ाने की बात कर रहे हो, आप अपने करियर को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हो। ओके, ये दोनों अलग अलग चीजें। बॉडी बिल्डर को बॉडी बिल्डर की तरह दिखना ही पड़ेगा क्योंकि उसका काम बॉडी बिल्डिंग है। उसको बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशंस में जाना पड़ता है और वहां पर डेफिनेटली उसको वैसी फिजिक चाहिए, और वो नॉर्मल उनका लाइफस्टाइल एक बॉडी बिल्डिंग लाइफस्टाइल होता है। ओके, वैसे ही आप अगर दूसरे प्रोफेशंस में देखने जाओ, एक क्रिकेटर जो है वो क्रिकेटर की तरह दिखता है, एक डॉक्टर जो है वो डॉक्टर की तरह दिखेगा, एक रेसलर जो है वो रेसलर की तरह दिखेगा। तो हर एक प्रोफेशन में उस आदमी को वैसे दिखना चाहिए और वो वैसा ही होता है। अब जब मैं पर्सनल ट्रेनर की बात करता हूं तो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, एक बात जरा आप समझ लीजिए। पर्सनल ट्रेनर्स का काम होता है कि अपने क्लाइंट को सही गाइडलाइंस दे। ओके, उनके जो फिटनेस गोल्स है वो अचीव करने में वो मदद करे। उनको जो भी उनका गोल होगा, फैट लॉस करना है, मसल गेन करना है, फिटनेस बढ़ाना है। ओके, कहीं कहीं पर डाइट के बारे में उनको कोई सजेशन चाहिए, सप्लीमेंटेशन के बारे में उनको कुछ सजेशन चाहिए, तो इसके बारे में बताना और उनके जो पर्सनल फिटनेस गोल्स है वो अचीव करके देना, ये एक पर्सनल ट्रेनर का काम है। ओके, अब जब मैं फिजिक की बात करता हूं तो क्या एक पर्सनल ट्रेनर को मस्कुलर होना चाहिए, क्या उसको बॉडी बिल्डर की तरह दिखना चाहिए? तो ऐसा नहीं है। फिटनेस ट्रेनर जो होता है, ओके, वो एक ऐसा आदमी चाहिए कि जो एक्सरसाइज करे और जिसको एक्सरसाइज के लिए थोड़ा पैशन हो, एक्सरसाइज साइंस में उसको इंटरेस्ट हो, और वो अपने डाइट को थोड़ा सीरियसली ले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बॉडी बिल्डर की तरह दिखे, ऐसे नहीं होता। ये दो अलग अलग चीजें हैं जो मैं यहां पर बताना चाहता हूं। ओके, तो आप ये बात जरा समझ लीजिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आपको फिटनेस इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छा करियर बनाना है तो वहां पर अगर सबसे ज्यादा जरूरत जो आज के बेसिस पर, जो आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरत है, वो एक अच्छे टेक्निकल कोर्स की, जहां पर आपको सारी जानकारी मिले रिगार्डिंग फिटनेस, रिगार्डिंग योर न्यूट्रिशन। ओके, एक बहुत अच्छा सिलेबस हो जहां का कंटेंट एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, वो एक ऐसा सिलेबस हो कि जिसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब जिसका गवर्नमेंट एफिलिएशन हुआ हो या तो इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन हुआ कोर्स हो। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आप लीजिए और बाद में उसको आप अप्लाई करिए। आप अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हो और अपने खुद के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। एक बात याद रखिए, आप एक रोल मॉडल हो। पर्सनल ट्रेनर जो होता है वो एक रोल मॉडल होता है। रोल मॉडल का मतलब ये होता है कि उसको देख के इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए लोगों को। तो इंस्पिरेशन मिलने के लिए आपको वहां पर नॉलेज दिखाना, आपको वहां पर लोगों को मोटिवेट करना और लोगों को अपने जो फिटनेस गोल्स है उनको अचीव करके देना, ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिखना इंपॉर्टेंट है लेकिन बॉडी बिल्डर की तरह दिखना नहीं। आपको एक नॉर्मल पर्सनल ट्रेनर जो अच्छे, जिसकी डिसेंट बॉडी है, मतलब बेसिकली जो आउट ऑफ शेप नहीं है, ओके, और वो एक्सरसाइज कर रहा है, एक्सरसाइज को वो इंपॉर्टेंस दे रहा है, डाइट के बारे में सीख रहा है, डाइट के बारे में उसको पता है। ओके, इसको हम बोलते हैं एक अच्छा पर्सनल ट्रेनर। तो आप डेफिनेटली इस तरीके से एक बहुत अच्छा करियर बना सकते हो फिटनेस इंडस्ट्री में।
आपको इस पर्टिकुलर रीजन के वजह से डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। फिटनेस इंडस्ट्री बहुत आगे जा रही है, फिटनेस इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ रही है और यहां पर आज प्रोफेशनल्स की जरूरत है। यहां पर आज ऐसे लोगों की जरूरत है जो अपने क्लाइंट को मोटिवेट करे और उनको अपने फिटनेस गोल्स की तरफ लेके जाए। ऐसे लोगों की आज जरूरत है। मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूं। यहां पर मेरे एकेडमी में बहुत सारे लोग पर्सनल ट्रेनर कोर्स करने के बाद, न्यूट्रिशन कोर्स करने के बाद उन्होंने फिटनेस इंडस्ट्री में करियर उन्होंने बनाया है। ऐसे कई मेरे स्टूडेंट्स हैं आज जो है वो क्रूज शिप्स पर काम कर रहे हैं पर्सनल ट्रेनर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बड़े बड़े ब्रांड्स में, जिम्स में बड़े बड़े पोस्ट पर वो काम कर रहे हैं, पर्सनल ट्रेनर की तरह काम कर रहे हैं, जिम मैनेजर की तरह काम कर रहे हैं, फिटनेस काउंसलर की तरह काम कर रहे हैं। बहुत सारे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपना सप्लीमेंट शॉप खोला है। ये सारे लोग, ये कोई बॉडी बिल्डर्स नहीं है, ओके। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सेलिब्रिटी ट्रेनर्स है, तो ये कोई बॉडी बिल्डर जैसे नहीं दिखते। तो ये सक्सेसफुल कैसे हुए? फिर दे ऑल आर सक्सेसफुल। तो आप अगर देखोगे हमारे एकेडमी में 12वीं से लेके, मतलब 12th पास से लेके कंप्लीट इवन इंजीनियर्स और डॉक्टर तक, इवन ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो इंजीनियर है और डॉक्टर है और ऐसे भी स्टूडेंट है जिन्होंने 12th पास किया है। ये सारे लोग हमारे यहां पर कोर्स करते हैं और उसके बाद वो एक अच्छा करियर बनाते हैं फिटनेस इंडस्ट्री में। तो आपको ये देखना चाहिए कि आप फिटनेस ट्रेनर जब बनोगे तो आपको रोल मॉडल बनना है, लेकिन वो रोल मॉडल बनने के लिए सिर्फ अच्छी फिजिक ये काफी नहीं होती। वहां पर अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स, वहां पर अच्छा टेक्निकल नॉलेज रिगार्डिंग फिटनेस एंड न्यूट्रिशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। मोटिवेशनल स्किल्स, ओके। उसके बाद में अपना जो फिटनेस का कंटेंट है उसके बारे में पूरा नॉलेज होना, ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक डिसेंट इन शेप आपकी बॉडी होनी चाहिए। डिसेंट इन शेप का मतलब, मैं वापस रिपीट करता हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ बॉडी बिल्डर, आई एम जस्ट सेइंग कि यू शुड नॉट बी आउट ऑफ शेप। आपको एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए, आपको डाइट का इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। सो ऐसे लोगों को मैं बोलूंगा कि प्लीज डोंट गेट डीमोटिवेटेड। फिटनेस इंडस्ट्री में आप डेफिनेटली एक बहुत अच्छा करियर बना सकते हो, ओके। और यहां पर आज अच्छे प्रोफेशनल्स की जरूरत है, तो आप आ सकते हो यहां पर और आप एक बहुत अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हो। और ये सारी चीजें, कम्युनिकेशन स्किल, बाद में कोर्स कंटेंट, उसके बाद मोटिवेशनल स्किल्स, आपके प्रैक्टिकल्स, आपका फॉर्म एंड टेक्निक, ये सारी चीजें आप जब कोर्स करोगे तो देखिए कि ये सारी चीजें जहां से आप कोर्स करोगे वो सही तरीके से सिखाई जाती है कि नहीं। जैसे कि आप अगर देखोगे हमारे एकेडमी में, हमारे कोर्स में, हमारे कोर्स कंटेंट में ये सारी चीजें होती है। यहाँ पर आपको सारी टेक्निकल नॉलेज मिलती है, आपका काउंसलिंग स्किल्स डेवलप किया जाता है, उसके बाद आपका फॉर्म एंड टेक्निक चेक किया जाता है, उसके बाद कई सारे यहाँ पर लेक्चर्स होते हैं जैसे एनाटॉमी, काइनेसोलॉजी, ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स है जिसके वजह से आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके तरफ आप ध्यान दीजिए और फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग करियर आप बनाइए। तो आपको आज का जो मेरा ये वीडियो है ये डेफिनेटली बहुत पसंद आया होगा। हमारे वीडियोस को आप लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेफिनेटली आपके जो कमेंट्स है वो आप नीचे टाइप करिए। सो अगली बार एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके मैं डेफिनेटली वापस आऊंगा। थैंक यू सो मच।